अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरे चैनल होंगे। बहुत से दोस्त कहते हैं जी आप जो है वो अपनी लबर्ड की प्रोग्रेस नहीं दिखाते, आप अपने बच्चे नहीं दिखाते, आपके पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो नहीं दिखाते। तो मैं पहले दिखाया करता था, तो प्रॉब्लम यही आती थी कि जो है वो बहुत से लोग मुझे फ़ोन कॉल्स करते थे, मुझे ये बच्चे चाहिए, ये बच्चे चाहिए। और मैं आपको पता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड्स नहीं लगाए हुए। और मैं हमेशा जो है, क्योंकि मैं एक ब्रीडर हूँ, ब्रोकर नहीं हूँ, और मैं हमेशा अपने घर के बच्चे सेल करता हूँ। मैंने जो देखा है कि मतलब कुछ लोग जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो बनाते हैं उनको भी डेफिनेटली कॉल्स आती होंगी, फिर वो अपना पहले स्टॉक अपना सेल करते हैं या कोई बुकिंग करते हैं, फिर वो जो है इधर उधर से बर्ड्स इकट्ठे करते हैं और उनको अपना घर का कह के वो सेल कर देते हैं। तो ये एक बिज़नेस है, इसमें तो ये चलता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरी कोशिश यही होती है कि किसी के घर पे अगर मेरा घर का बर्ड जाए, मेरे घर का क्लोज रिंग उसके पाँव में हो और जो है वो डिज़ीज़ फ्री हो, क्योंकि बहुत सी डिज़ीज़ ऐसी आई हैं कि मतलब पता नहीं होता कि आप किसके घर से, आपके घर जो बर्ड जा रहा है वो आपने लिया तो मेरे नाम से है, मेरे घर का रिंग डला हुआ, लेकिन वो उस बर्ड में डिज़ीज़ तो नहीं है, वो किसके घर से आया, कैसे माहौल में रखा हुआ था, वो उसका पता नहीं होता। तो लोग पैसा बनाने के लिए करते हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है, इसलिए जो है मैं फिर वीडियो भी नहीं बनाता प्रोग्रेस की कि ज़्यादा कोई बर्डन ना आए। फिर लोग नाराज़ होते हैं जब मैं कहता हूँ कि बर्ड अवेलेबल नहीं है, तो फिर लोग नाराज़ होते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनानी जो है वो प्रोग्रेस की छोड़ दी थी, पहले मैं बनाया करता था। तो बहुत से दोस्तों के इसरार पे मैंने कहा चलें आज आपको दिखा देता हूँ। और असल में वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से दोस्त कह रहे थे कि रेड आई जो हैं उनके बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं। तो मैंने कहा प्रोग्रेस भी आपको दिखा दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, उसके बारे में तो नहीं मैं आपको बता सकता कि आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं अपनी एक चीज़ शेयर कर दूं, आज जो मैं आपको प्रोग्रेस दिखाने वाला हूं वो ज़्यादातर मेरे पास जो बच्चे अभी निकले हुए हैं वो क्रीमिनो के हैं, अल्बाइनो रेड आई के हैं, पार्ब्लू स्प्लिटिनो के हैं, सिंपल पार्ब्लूज हैं बहुत खूबसूरत अच्छे साइज़ में वायलेट में। और इसकी जो रीज़न है, जो मैं क्या करता हूँ कि मैं जब बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं तो मैं एक तो ये कि डेली मेरा वैसे नॉर्मली भी जो है वो दाना हमेशा हर रोज़ फ्रेश डलता है, पानी हर रोज़ फ्रेश डलता है, और मैं बड़े पॉट में लगाता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर में नहीं लगाता। और इसके अलावा जो मैं सुबह के टाइम सिर्फ सिंपल एग ब्रेड डालता हूँ, मतलब उस एग ब्रेड में कोई भी चीज़ शामिल नहीं होती, वो बिल्कुल सादा अंडा ब्रेड होता है। और वो जो है वो मैं हर डेली बेसिस पे जो है उनको जिनके बच्चे निकले उनको थोड़ा ज़्यादा, और जिनके बच्चे नहीं उनको बहुत थोड़ी मिकदार में 1 चम्मच के बराबर वो डेली बेसिस में डालता हूँ। उसके बाद फिर 24 घंटे में सिर्फ अंडा ब्रेड ही डलता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं डलता। और ये बस ख़ास चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो बच्चों की शफलिंग होती है, मिसाल के तौर पर मेरे पास माशाल्लाह अच्छी एवरेज आती है 6-7 की, तो फिर जो एंड पे जो बच्चे होते हैं उनको मैं उठाकर किसी और के नीचे रख देता हूँ, क्योंकि ये जो अल्बाइनो क्रीमिनो है इनमें जो है वो म्यूटेशंस की तरह वो नहीं है कि इसका माँ बाप कौन सा है, ये इसका स्प्लिट है और ये इसका पॉसिबल स्प्लिट है। आजकल पॉसिबल स्प्लिट का भी बड़ा फ्रॉड चल रहा है, तो इसमें जो है वो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, तो वो बच्चा उठाकर जिसके मर्ज़ी नीचे रख दिया। तो बच्चों की शफलिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, इसका भी ख़ास ख्याल रखा करें। कुछ लोगों के पास बच्चे निकलते साथ ही एक्सपायर हो जाते हैं, तो देखें बहुत सी चीज़ें अगर आप सॉफ्ट फूड में डाल रहे हैं तो शायद वाली बात है, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन वो ये है कि वो जो पेरेंट्स हैं वो तो हज़म कर लेते हैं, लेकिन जब वो खाकर बच्चों को फीड करवाते हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई चांस हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करके देखें, बिल्कुल सिंपल एग ब्रेड डालें, सादा पानी डालें, बिल्कुल फ्रेश दाना डालें, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए। तो वीडियो लंबी ना हो और मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्रीमिनो, अल्बाइनो और दूसरे लबर्ड्स की प्रोग्रेस। लाइट थोड़ी कम है, मैंने अपने जो है वो मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की हुई है। ये माशाल्लाह से अभी अलग करने वाले हो गए हैं बच्चे, क्रीमिनो के हैं और अल्बाइनो के हैं। और ये पेड़ जो है ये माशाल्लाह से ये जो है ये ब्लू मास्क जो है इनका पेड़ है, और ये इसके सारे जो हैं वो बच्चे मैंने फोस्टर किए हैं और इसमें अब दोबारा भी एग ले कर दिए हैं। ये माशाल्लाह से लटीनो का पेयर है, मेरा ब्रीडर पेयर है, और ये भी अंडे फोस्टर किए हुए थे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि 3-4 की एवरेज रखूँ ताकि इजीली बच्चों को पालें। ये 2 क्रीमिनो और 2 अल्बाइनो, ये माशाल्लाह से जो हैं वो माशाल्लाह से भी प्रॉपर सेल्फ हो चुके हैं। और मैं थोड़ा ज़्यादा वेट करता हूँ ताकि जो है किसी किस्म का डाउट ना रह जाए, तो फिर मैं इन बच्चों को लदा करता हूँ। तो ये माशाल्लाह से ये भी बाहर आ गया।
ये लटीनो पर्सनाटा का पेयर है रेड आइज का, और ये भी माशाल्लाह से क्रीमिनो के ये बच्चे पाल रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह से बच्चे प्रॉपर माशाल्लाह अच्छे साइज़ में जो है ना वो बच्चे हैं, और ये बहुत अच्छे बच्चे पाले हैं इसने। और अगला भी जो है वो एग ले कर रही है। इंशाल्लाह इन बच्चों को भी आज ही मैंने कहा वीडियो बना के फिर सेपरेट करते हैं। ये भी माशाल्लाह से ये लटीनो के अंडे रखे थे, फर्टाइल हो गए थे, मैंने रख दिए। तो ये भी माशाल्लाह से क्रीमिनो के अंडे पाल रहा है। ये भी लटीनो पर्सनाटा ब्लैक आइज है, और ये माशाल्लाह से ये भी क्रीमिनो के अंडे पाल रहा है। ये ब्लू फिशरी का पेयर है, और इसके नीचे भी क्रीमिनो के अंडे रखे हुए थे। ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे पाल रहा है। ये भी माशाल्लाह से ये देखें, ये मैंने बॉक्स खोला है, और इसमें भी जो है वो 2 क्रीमिनो हैं और 1 अल्बाइनो है। ये देखें, 1 अल्बाइनो ये है और 2 क्रीमिनो। मैंने रेशो ऐसे रखी है 2 क्रीमिनो 2 अल्बाइनो, तो 4 की रेशो रखी हुई है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे पाल रहे हैं। ये भी जो है वो ब्लू फिशरी का पेयर है, और ये ब्लू फिशरी का पेयर है। और इसके नीचे भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एवरेज रखता हूँ 2 क्रीमिनो और 2 अल्बाइनो। तो ये भी बच्चे जो हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे पाल रहे हैं। अभी ये थोड़े ज़्यादा छोटे हैं, तकरीबन हो सकता 10-15 दिनों में ये प्रॉपर सेल्फ हो जाएंगे। ये भी जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये भी ब्लू फिशरीज़ के हैं। ये मेरे घर की ब्रीड ही है, और जितनी भी फिशरीज़ थी मैंने कहा क्या ज़रूरत है सस्ते रेट पे बेचने की, तो मैंने इनके पेयर लगा दिए। और ये जो है ये 2 अल्बाइनो के बच्चे पाल रहे हैं। इनको 2 अंडे दिए थे, माशाल्लाह से दोनों सही हुए और बच्चे ये पाल रहे हैं। ये पार्वलू पाइड का मेल है और ग्रीन अपलाइन की फ़ीमेल है। इनको जो है वो मैंने बच्चे दिए थे। माशाल्लाह से ये भी बच्चे माशाल्लाह से निकलने शुरू हो गए हैं, और ये इनके बच्चे नहीं हैं। मैं जितने भी ये सब मेरे फॉस्टर पेयर्स हैं, तो मैं जो है वो इनके अंडे फॉस्टर करता रहता हूँ। ये माशाल्लाह से मेरे अब मैंने बताया था कि मेरे जो है अपने 10 पेयर लगे हुए हैं क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड आइज़, क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड आइज़। और ये जो है माशाल्लाह से 5 अंडे दिए हैं इसने। ये मेरा दूसरा पेयर है, और इसने माशाल्लाह से 6 अंडे दिए हुए हैं। ये भी जो है ये क्रीमिनो टू अल्बाइनो के दिए में माशाल्लाह से 6 अंडे आए हुए हैं। ये भी माशाल्लाह से क्रीमिनो टू अल्बाइनो, और इसके जो हैं अभी 2 अभी आवे हैं। जैसे ही अंडे पूरे होते हैं फिर मैं इनको जो है वो दूसरे फॉस्टर पेज के नीचे रख देता हूँ।
ये एक मेरा पेयर है जिसमें ग्रीन फिशर है, स्प्लिटिनो है, और पार्ब्लू ओपलाइन की फीमेल है। इसने माशाल्लाह से 4 बच्चे निकाले हैं। एक क्रीमिनो ओपलाइन है, देखिए इसकी टेल में अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो क्रीमिनो ओपलाइन है, माशाल्लाह से हुड भी आपको नज़र आ रहा होगा और टेल भी आपको नज़र आ रही होगी। दूसरा जो है वो लटीनो ओपलाइन है और 2 अल्बाइनो रेड है। ये चारों जो है वो इनके अपने बच्चे हैं। ये माशाल्लाह से वही पेयर है जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रीमिनो टू अल्बाइनो रेड आई, और इसने माशाल्लाह से जो है 4 5 6 7 अंडे दिए हैं माशाल्लाह से। इसी तरह ये भी अल्बाइनो रेड आई टू क्रीमिनो का पेयर है, और इसका बॉक्स खोल के देखते हैं। इसमें माशाल्लाह से 5 अंडे हैं। ये एक पेयर है, वो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने सारे क्रीमिनो टू अल्बाइनो लगाए हुए हैं, और ये पेयर का जो है वो बॉक्स खोल के देखते हैं। इसमें माशाल्लाह से 1 2 3 4 5 6 7 अंडे आए हैं माशाल्लाह। ये भी सेम वही पैटर्न में मेरे पास 10 पेयर हैं क्रीमिनो टू अल्बाइनो, और इसका जो है वो बॉक्स खोल के देखते हैं माशाल्लाह से। इसमें जनाब 5 अंडे आए हैं माशाल्लाह। ये भी माशाल्लाह से जो है मेरा एक फॉस्टर पेयर है जिसमें मैंने क्रीमिनो के अंडे रखे हुए हैं। 6 अंडे हैं, और तो ये भी क्रीमिनो के अंडे फॉस्टर किए हुए हैं। ये मेरा ब्लू फिशरी का पेयर है, दोनों ब्लू फिशरी हैं और दोनों ही स्प्लिट इनो हैं, और ब्लू फिशरी टू ब्लू फिशरी लगाया हुआ मैंने पेयर, और माशाल्लाह से इसने एक पार्ब्लू निकाला है और 2 अल्बाइनो रेड आई हैं। पार्ब्लू निकाला है, मे बी इनमें से जो है वो एक ब्लू टू हो। ये मेरा एक पेयर है अल्बाइनो रेड आई टू पार्ब्लू स्प्लिटिनो, और इसमें माशाल्लाह से जो है वो 4 बच्चे निकले हुए हैं। ये भी माशाल्लाह से क्रीमिनो का एक पेयर है, और इसने जो है वो क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड आई निकाले में है। बॉक्स काफ़ी गंदे हैं, साफ़ नहीं कर पाया, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो काफ़ी हेल्दी एक्टिव हैं। ये अल्बाइनो रेड आई की फ़ीमेल जो है ये माशाल्लाह से बच्चे निकाल लिए हैं इसने। अभी ख़तरनाक है, काटती है। ये जनाब ये जो है स्प्लिट इनो के साथ लगी हुई है, पार्ब्लू स्प्लिट इनो के साथ, और इसके 4 बच्चे निकले हैं माशाल्लाह से। अल्बाइनो भी निकले हैं और पार्ब्लू स्प्लिट इनो भी निकले हैं। ओ तेरी काटती है। वो नीचे वाला बच्चा जो देख रहे हैं ये वो अल्बाइनो रेड ही है, और बाकी जो है वो पार्ब्लू हैं। ये माशाल्लाह से ये भी जो है बच्चे निकाल रही है।
ये मेरा एक पेयर है पार ब्लू यूविंग टू वायलेट पार ब्लू, और इसने भी माशाल्लाह से बच्चे निकालने शुरू कर दिए हैं। ये मेरा एक पेयर है पार ब्लू टू पार ब्लू का, माशाल्लाह से प्रॉपर फिशरी मार्किंग में है और बहुत ज़बरदस्त बच्चे निकालता है और प्रॉपर फिशरी मार्किंग में और बहुत अच्छे साइज़ में है। और इसका जो है वो बॉक्स खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी माशाल्लाह से जो हैं वो बच्चे आने शुरू हो गए हैं, 3-4 बच्चे आ गए हैं और अभी 3 अंडे बाकी हैं, जो कि अभी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह इनमें से भी बच्चे निकल आएंगे। ये जो है ये जैसा कि मैं आपको बताया कि अंडे फॉस्टर करता रहता हूँ। ये मेरा पार ब्लू टू पार ब्लू का पेयर है। एक बच्चा इनका अपना है और 2 जो हैं वो क्रीमिनो के मैंने बच्चे इनको दिए थे पालने के लिए। माशाल्लाह से पाल के इन्होंने ज़बरदस्त तैयार कर दिए हैं। इंशाल्लाह आज सेपरेट कर लेंगे। ये मेरा पार ब्लू टू पार ब्लू का पेयर था और ये इसके अपने बच्चे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे साइज़ में हैं। और एक ब्लू फिशरी का निकला हुआ है, ये इस पेयर के अपने बच्चे हैं। इसी तरह ये भी मेरा पार ब्लू टू ब्लू फिशरी का पेयर है और माशाल्लाह से इसके भी बच्चे निकले हुए हैं और वायलेट कलर के बच्चे निकलते हैं। माशाल्लाह आप कलर देख रहे होंगे, वायलेट कलर आ रहे हैं। ये मेरा एक पेयर है जिसमें फ़ीमेल है पेल ओपलाइन की और इसके साथ पार ब्लू यूविंग का जो है वो मैंने मेल लगाया हुआ है और माशाल्लाह से इसकी भी ब्रीड आई हुई है। पार ब्लू यूविंग के साथ मैंने जो है वो पार ब्लू ही लगाए हुए हैं और वायलेट कलर लगाए हुए हैं। एक पार ब्लू वायलेट है और साथ जो है वो इसके पार ब्लू यूविंग की फ़ीमेल है। तो इसमें से जो ब्लू फिशेज निकलती हैं वो उनको फिर मैं टेस्ट ब्रीड पे लगाता हूँ, वो अक्सर उनमें से जो है वो ब्लू टू निकल आती हैं। लाइट की थोड़ी कमी है, नहीं तो आपको जो है वो इसके कलर्स देखते तो आपको बड़ा मज़ा आता। ये प्रॉपर फिशरी मास्किंग में ब्लू फिशरी है वायलेट कलर में और इसके साथ पार ब्लू लगाया हुआ है, वो भी वायलेट कलर में है। मतलब ये रोशनी में अगर आप देखें तो बहुत शाइनिंग और बहुत खूबसूरत कलर्स हैं इनके पास। और लाइट कम होने की वजह से जो है वो आपको बर्ड जो है वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह ये भी वायलेट है, वायलेट पार ब्लू है और उसके साथ पार ब्लू यूविंग की फ़ीमेल लगाई हुई है। और मुझे पार ब्लू टू पार ब्लू की पेयरिंग अच्छी लगती है और वायलेट कलर की जब भी जिसके साथ भी लगाता हूँ उसमें से बहुत खूबसूरत वायलेट कलर के बच्चे निकलते हैं। और वायलेट मेरे पास जो है पार ब्लू और ब्लू फिशरी दोनों में जो है वो मैंने काफ़ी क्वांटिटी में लगाए हुए हैं और मुझे वायलेट कलर बहुत पसंद है। तो कोशिश यही करता हूँ कि मेरे पास जितने भी लव बर्ड में पार ब्लू टू पार ब्लू लगे हुए हैं उसमें वायलेट ही कलर हो। और इसी तरह ये ब्लू यूविंग ओपलाइन है और ग्रीन ओपलाइन है, इनकी पेयरिंग की हुई है। ग्रीन ओपलाइन स्पिल ब्लू है और माशाल्लाह से इसमें भी अंडे उतारे हुए हैं। ये जो है ग्रीन ओपलाइन की फ़ीमेल थी और इसके साथ मेल पार ब्लू का था जो कि मैंने अभी निकाल लिया है।
और वो जो फीमेल देख रहे हैं ग्रीन ओपलाइन की है, इसने जो है वो फिशर बच्चे निकाले हैं, सारे फिशर हैं और ये स्प्लिट पार ब्लू या ब्लू है। तो ये फिशर जो है ये मतलब सादा फिशर लगाने से बेहतर है कि ये जो है ये फिशर अगर आप लगाएं तो इसमें से आपको ओपलाइन के बच्चे भी मिलते हैं। तो इस तरह के मेरे पास 3-4 जो है वो पेड़ लगे हुए थे जिसमें से काफ़ी फिशर आए हैं और कम से कम भी 10-15 फिशर जो हैं वो मेरे पास है। फिर मैं फिशर यहाँ पर सेपरेट करता जाता हूँ। ये माशाल्लाह से ये जो है ये पेड़ इसको मैंने पोस्टर बना लिया हुआ है। ये ग्रीन ओपलाइन की फ़ीमेल है और ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन का मेल है और ये थोड़ी सी प्लकिंग कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से 2 क्रीमिनो हैं और 2 अल्बाइनो हैं, ये इनके बच्चे पाल रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो प्रोग्रेस देखिए आपने, उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा और मेरी बात भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो है ये मेरा पहला क्लच है, फर्स्ट क्लच के बच्चे जो हैं वो निकल चुके हैं, अभी तो मैंने काफ़ी सेल भी कर दिए। और यही आपको कहना चाहूँगा कि जो है बहुत ध्यान रखा करें अपने बर्ड्स की डाइट का। ये डाइट ही डिपेंड करती है कि आपके बर्ड्स ने अच्छी ब्रीड करनी है, बुरी ब्रीड करनी है, बच्चे मारने हैं या बच्चे पालने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।